हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं इस बार अनुपमा में कि किस तरह से बनराज यहाँ बाबूजी को बोलता है चलने के लिए अपने साथ, लेकिन बाबूजी एकदम नहीं सुनते हैं। बोलते हैं बेटा मुझे मालूम है कि तुम हम लोग से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे जैसा बेटा मिलना ही सौभाग्य की बात है। ये सब तुम हम लोग का सौभाग्य है कि तुम जैसा मेरा बेटा था, लेकिन अब तुम लोग का ज़िंदगी अलग है, मेरा ज़िंदगी अलग है, मेरा सोच भी अलग है। तुम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, सही सोच रहे हो तुम, और लेकिन मैं अब नहीं जा सकता, वहाँ नहीं रह सकता। तुम अपना पेंट हाउस बनाओ, जो टावर बनाना है बनाओ, लेकिन मैं उसमें नहीं अब रह सकता, मेरा वहाँ मन नहीं लगता है। ये सब सुनकर अनुपमा बहुत रोती है और बाबूजी से सभी बनराज भी एक करता है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बाबूजी बाहर चलिए आप लोग मेरे साथ, लेकिन बाबूजी एकदम नहीं मानते। बोलते अब मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा बनराज में, मुझे यहाँ मन लग रहा है, मुझे यहीं रहने दो। मेरे साथ के दोस्त हैं, उनके साथ मैं हंसी मजाक करूँगा, जब मन करेगा अपना सो जाऊँगा। कुछ गलती भी होगा तो ये लोग मुझे ताना नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, और इस तरह और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, तो प्लीज़ हमें यहीं रहने दो। तब बाप बोलती हैं जैसे ही क्या इतना बनराज बोल रहा है तो उतना ही में बाबूजी बोलते तुमको जाना है लीला तो चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। और तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको अपना खुशी देखो, तुम जहाँ चाहती हो वहाँ रहो। लेकिन एक पत्नी कैसे किसी अपने पति को छोड़कर कहीं और चली जाए? वो दुख और सुख जो भी रहे अपने पति के साथ ही हर एक पत्नी रहना चाहिए। फिर भी यहाँ बनराज ज़बरदस्ती करके बाबूजी को उठाता है और जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाबूजी भी एक ना सुनते हैं। उनका दिल पे जो चोट लगी है इतना जल्दी तो भरने वाला नहीं है। और माँ बाप होता है वो जितना भी चोट लगी इसमें भी अपने बच्चे का भला ही सोचता है। और यहाँ बार बाबूजी बोलते हैं तुमको जो साइन कराना है पेपर पे साइन करा लो। और यहाँ अनुपमा को भी बोलते हैं अनुपमा तुम भी साइन कर देना एनओसी पर, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा। जितना भी बनराज यहाँ हाथ पैर जोड़ रहा है, सबको बोल रहा है, माँ बाप को बोल रहा है, बाबूजी को भी बोल रहा चलने, नहीं तो नहीं। बाबूजी का दिल एकदम टूट चुका था, वो जाना एकदम घर नहीं चाहते थे। और ये सब देखकर यहाँ अनुज भी इतना कुछ रिक्वेस्ट किया, बाबूजी बच्चे से गलती हुआ था, अब उनको थप्पड़ मारिए, आपका घर है आप रहिए वहाँ, लेकिन नहीं मानते हैं। यहाँ बाप भी बोलती जब आप नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊँगी। और यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं तो ठीक है हम लोग को यहीं रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर पर्व त्यौहार में तुमसे मिलने आएंगे, तुम लोग आना मुझसे मिलने। दूर रह के रिश्ता और प्यार और इज्जत बना रहे वही अच्छा होता है, यहाँ साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से बाबूजी बोल रहे थे। और ये सब सुन के सच में अगर कोई बच्चा हो तो टूट ही जाएगा कि अपने ही माँ बाप को किसी जगह छोड़ दो और अपने अलग रहो, कैसा लगता होगा बाबूजी के लिए। और एक बच्चे के लिए भी सही में एक बहुत बड़ा फैसला होता है। लेकिन कोई अगर बाबूजी कोई किसी के माँ बाप अगर कोई वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई नहीं है तो रहे, लेकिन जब अपने ही बाल बच्चा रहे और अब माँ बाप इस तरह से रहे तो सच में ये तो सोचने की बात है। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम भी कितने खुल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने बनराज और अनुज अनुपमा के जैसा तो होता नहीं है, वो अपना फ्यूचर देखता है, अपने बच्चे को देखता है। और यहाँ अनुपमा बीते दिनों को याद करके बाबूजी कितने पहले खुश रहते थे, नाचते थे, गाते थे, तब ये सब याद करती है। तब तक बनराज घर आ जाता है, घर में आते ही सभी पूछने लगते हैं बाबूजी किधर है, सभी पूछते हैं और सभी बेचैन हो जाते हैं। यहाँ बनराज का शुद्ध बुद्ध नहीं होता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, अपने होश में ही नहीं रहता है। यहाँ पर सभी बेचैन है कि आखिर कौन है, अनुपमा ला रही है या मम्मी ला रही, सब कुछ है। यहाँ पर उसकी बेटी अनुपमा की बेटी तो भगवान कसम एकदम जो हो आजकल के बच्चे होते हैं सही उसका टोन है और सही उसका लैंग्वेज है, बोलती है अरे वो लोग खाली टेंशन देने के लिए से करते हैं, उनको जाना था हम लोग को नीचा दिखाना था। तब तक आदिया भी आ जाती है, आदिया भी ये सब देखती है। और यहाँ बनराज तब बोलता है कि नहीं आएंगे वो लोग, उन लोग की मर्जी और उन लोग का खुशी है वहीं रहना, मैं कितना भी मिन्नतें किया नहीं है, तुम्हारी मम्मी से भी नहीं आएंगे लोग। इस तरह से किंजल को बोल रहा था बनराज कि वो किसी के भी बोलने से वो नहीं आएंगे। यहाँ पर सुनकर काव्या भी बोलती प्लीज़ ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ, ये बदतमीजी ना करती ना होता। यहाँ तो उसको बोलता प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। तो यहाँ पर काव्या बहुत अच्छे से दोनों को डांट लगाती है, सेटअप करती है, मुंह बंद कराती है। और काव्या बहुत इमोशनल हो जाती है। काव्या ही क्या सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं, बाबूजी के साथ बिताया हुआ टाइम याद करके रोने लगते हैं। लोग बोलते चलो बनराज हम लोग चलते, बच्चे लोग को लेके चलते हैं लाने के लिए। यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो बच्चे नालायक है वो का ही बोलेंगे, वो लोग बोलते हैं कि वो
उन लोग को कैसे लाएंगे, उन लोग नहीं आ रहे तो ज़बरदस्ती लाएंगे। या बनराज बोलता नहीं ला पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भी माँ बाप है, तुम लोग ऐसा फील क्यों करवाते हो, क्यों मैं उनका दुश्मन हूँ। लेकिन उन लोग का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा, कठोर दिल करना ही पड़ेगा। तो क्या जब डिम्पी शादी की टीटू से तो मैंने कठोर दिल करके एक्सेप्ट किया, ये तो यूएसए गया तो मैं कठोर दिल लेकर एक्सेप्ट किया, तो ये भी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ, बस खुशी देख सकता हूँ अपने आप को। लेकिन बच्चे का खुशी तो देखना ही होगा। और बेटी का गलती है तो क्या करूँ, बेटी को रोड पर छोड़ दूँ, क्या करूँ मैं। सबको तो लेकर मुझे चलना ही है। बाबूजी जिस दिन मुझे फ़ोन करेंगे मैं उस दिन दौड़ कर जाऊँगा लाना। लेकिन वो लोग ऐसे आने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन अब पेपर, अब बाबूजी से मिलने जाना है तो पेपर पे साइन कराने जाना होगा। तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती है कि मैं तो एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। और ये सुनकर बनराज भड़क जाता है। और भड़कते देखकर अनुज बनराज को डांटता है कि जो भी बात करना है तमीज़ से करो, बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे मेरे साथ हो चाहे अनु के साथ। और इस तरह से बनराज को जब सुना था तो बनराज बोलता, ओहो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम खुद और अपनी मैडम को लेकर यहाँ से निकलते बनो, मुझे कोई बकवास नहीं सुनना है। और इस तरह से वो बोलता है। और आद्या भी वहाँ छुप छुप कर सुनती है सभी सारी बातें को। अब पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, तो आगे दिनों में देखने मिलेगा। यहाँ बनराज को अच्छा खासा अनुज सुनाता है कि तुम सुधर जाओ, वही बहुत बढ़िया रहेगा। और अनु से बदतमीजी तो एकदम करना ही मत, जो इतना अच्छा सपोर्ट करता है। और यहाँ उसके बाद अनुपमा बोलती है कि आप कुछ भी कर ले लेकिन मैं एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। बाबूजी का घर है, आप समझते क्यों नहीं है मिस्टर शाह। कोई अपना घर छोड़ कर चला गया, अरे आखिरी दिन है, कब उन लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं कब क्या होगा उनके साथ कोई नहीं जानता है। तो कम से कम आखिरी सांस तो उनको अपने घर में लेने दीजिए। ये बात तो अनुपमा का बहुत सही है। उसके बाद अपना बच्चा के लिए जो भी करना है करो भाई। लेकिन जो माँ बाप अपने घर एक एक ईंट अपने हाथ से रखे हों, वो कैसे अपने घर से अलग दूसरे के जाकर वृद्धाश्रम में बैठे रहे, वो तो सच बात है। लेकिन बनराज तो यहाँ समझ से थोड़ा सा छोटा है। या अनुपमा इतना समझाती है कि जो करना है करना, लेकिन बाबूजी को यहाँ आना ही पड़ेगा। जितना दिन उन लोग को रहना है इसी घर में रहने दीजिए। आप टावर बना लीजिएगा, स्विमिंग पूल हो जाएगा, किसी का पेंट हाउस हो जाएगा, लेकिन बाबूजी का क्या यादें कहाँ रहेगी उन लोगों की। उन लोग का अपना गृहस्थी जो बनाया है वो पल कैसा रहेगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग एक बच्चे की तरह हो जाते हैं। जिस तरह बच्चे को अपनी ही माँ का गोद चाहिए, तो इसी बुजुर्ग को अपना ही बना हुआ घर चाहिए होता है। और यहाँ पर बनराज बोलता है अपनी देवी को ले जाओ, यहाँ 5 पन्नों का भाषण मैं नहीं सुनूंगा। अपने बच्चे के लिए क्या की है, 5 साल तक इधर छिपी हुई थी। तो यहाँ बेटी भी उसकी बेटा दोनों बोलता है हाँ हाँ क्या की थी, कुछ नहीं की थी यहाँ पर। लेकिन अनुज बताता है कि अगर वो बताना शुरू करेगी ना तो तुम लोग का अगला जीवन बीत जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन बेपाकी इतने बदतमीजी कर रही है कि अरे एक ठो साइन करना कर क्यों नहीं देती है। और यहाँ बेटा बोलता है जब मुझे ये क्या की है, मुझे वेटर बनाई हैं, मुझे जेल भेजी हैं और पैसा मांगा तो बिजनेस के लिए पैसा भी नहीं दी, जाकर डिलोन को जाकर दे आई। इस तरह से अनुपमा को पता चढ़ जाता है, इतना खामियां निकलता। बनराज बेटा बेटी दोनों माशाअल्लाह है। अब आगे का वीडियो देखिए क्या होता है आगे।